और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से हर कस्म के बीज, और मूसा अलैहिस्सलाम का असा जो कि 10 गज लंबा था वो भी साथ आया था, और दरख्तों के तरह तरह के बीज आए थे। आदम अलैहिस्सलाम परेशानी में इन पर ध्यान ना दे सके। इब्लीस लईन ने इस मौका का फायदा उठाते हुए उन बैजों पर अपना नहुसत ज़दा हाथ फेर दिया। जिन पर शैतान लानती ने हाथ फेरा वो सब बेकार हो गए, और जो शैतान लानती के हाथ से बच गए उनसे फायदा हुआ। जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतरे तो अर्ज की इलाही यहाँ तो कोई तेरी तस्बीह वाओ तहलील करने वाला नजर नहीं आ रहा और ना ही कोई इबादत गाह है। फिर अल्लाह ताला ने हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने अपना पर जमीन पे मारा तो जमीन के नीचे से ऊपर तक बुनियाद पर गई, बीत अल-मामूर के बिल्कुल सामने, जहां अब खाना काबा है। इस बुनियाद को फरिश्तों ने बड़े बड़े पत्थरों से भर दिया। ये एक पत्थर इतना वजनी था कि 10 पहलवान भी मिलकर असको हिला ना सकें। ये पत्थर कोह लेबनान, कोह तौर सीना, कोहे जूदी, कोहे हेरा से लाए गए थे। इस बुनियाद पर बीत अल-मामूर को नाज़िल किया और वहां लटका दिया गया ताकि इसके गुर्दा गर्द आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद तवाफ करें। तफसीर अजीजी, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा की तौबा कबूल हो गई तो वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। तो हुक्म इलाही बीबी हवा के हमल से जोड़े जोड़े पैदा होने लगे। हसरत आदम अलैहिस्सलाम हुक्म इलाही से जिस लड़के के साथ लड़की पैदा होती तो दूसरे जोड़े के लड़के से उसकी शादी कर देते। सबसे बड़ा बेटा काबिल था। उसके साथ जो लड़की पैदा हुई इसका नाम अक्लीमा बताया जाता है। वो बहुत खूबसूरत थी। और जो छोटा बेटा था हाबिल, इसके साथ जो लड़की पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत ना थी। काबिल ने पसंद ना किया कि उसकी शादी इससे हो, और जब ये बात आदम अलैहिस्सलाम को पता चली तो इन्होंने कहा तुम अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वो अक्लीमा से निकाह करेगा। तो फिर हाबिल ने अपने रेवर से 72 दनबा कुर्बानी के लिए ले लिया, और काबिल नाहक कर रहा था, इसलिए वो जली सरी गंदुम के ले गया। उस वक्त खुदा का हुक्म था कि आग आएगी, जिस सदक़े या कुर्बानी को वो आग जला देगी वो कबूल समझी जाएगी। फिर आसमान से आग आई और इस आग ने दनब्बे जला दिया, और काबिल की नाकारा गंदुम वैसे की वैसे ही रह गई। काबिल ये तौहीन बर्दाश्त ना कर सका, और कुरान पाक में भी इसका जिक्र मौजूद है। सूरा माइदा रुकू नंबर 5। यानी काबिल के नफ्स ने इसको आमादा कर दिया कि वो अपने भाई का कत्ल कर दे, और फिर वो दोज़ख़ी ठहरा। कहते हैं कि जंगल में हाबिल पत्थर पर सर रखकर सो रहा था कि काबिल ने ऊपर से दूसरा पत्थर मारकर शहीद कर दिया। कत्ल करने के बाद नश छुपाने का तरीका मालूम ना था, क्योंकि इससे पहले आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से कोई फौत ना हुआ था कि नश छुपाने का तरीका मालूम होता। आखिर परवरदिगार आलम ने कव्वे को भेजा। बाज कहते हैं कि 2 कव्वे थे। एक कव्वे ने दूसरे को मारा और जमीन खोद खोद कर गड्ढा बनाकर मुर्दा कौवा रख दिया, और मती डाल डाल कर मुर्दा कव्वे पर डाल डाल कर इसको छुपा दिया। इसका जिक्र सूरा माइदा में आया है। और इमाम अहमद ने हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत किया है कि सरदार अल-अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जब कोई जुल्म से कत्ल कर दिया जाए तो इसका गुनाह भी आदम के बेटे काबिल की गर्दन पर होता है, जिसने जालिमाना कत्ल की शुरुआत की। दमिश्क के शुमाल में जबल कासीवन पर एक जियारत गाह बनी हुई है जो मक़तल हाबिल के नाम से मशहूर है। इसका जिक्र इब्न साकर ने अहमद बिन कसीर के तज़किरा में इनका एक ख्वाब नकल किया है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाबिल भी था। हाबिल ने कसम खाकर कहा मेरा कत्ल यहीं पर हुआ था, और आलम कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक फरमाई। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 40 बच्चे थे जोड़ा जोड़ा।
जिनमें हाबिल काबिल, सालेह अबद अर्रहमान और शीस अलैहिस्सलाम ही। और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपन ज़िंदगी में ही खलीफा बना दिया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल थी। रोज़ अव्वल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को देखा और पूछा इसकी उम्र कितनी है। जवाब मिला 60 साल। फिर दुआ की या अल्लाह मेरी उम्र से 40 साल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए जाए। इब्न साद और हाकिम दूसरे मुहद्दिसीन ने अबी इब्न कअब से रिवायत की है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के फलों की ख्वाहिश हुई और ख़ुद कमज़ोरी बुढ़ापे की वजह से हरकत ना कर सके और अपने बेटों से कहा कि खाना काबा जाओ और मेरे लिए खुदा से दुआ करो और जन्नत के फल मांगो, क्योंकि इस वक्त खाना काबा में जो भी दुआ मांगी जाती वो कबूल होती। जब हज़रत आदम के बेटे घर से रवाना हुए तो हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम बहुत सारे फरिश्तों के साथ ज़ाहिर हुए। तो बेटों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश का बताया तो नून जबराइल अलैहिस्सलाम ने कहा आप आ जाओ हम जन्नत के फल ले आए हैं। जब फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के करीब पहुँचे तो हज़रत हवा मौत के फरिश्ते को देखकर डर गईं। तो हज़रत आदम के करीब होने लगीं। तो आदम अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। अज़राइल ने रूह कब्ज़ा करनी चाहिए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मना किया और कहा मेरे अभी 40 साल बाकी हैं। तो फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की वो दुआ दिखाई जो दाऊद अलैहिस्सलाम के हक़ में अपने 40 साल दिए थे। आदम अलैहिस्सलाम भिल गए थे। फिर तौबा की और हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने रूह कब्ज़ा कर ली और हज़रत आदम के बेटों को कहा अपने मर्दों के साथ ऐसे ही करना जैसे हम करेंगे। फिर फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खुशबुएं लगाई और खुशबू के लिए जन्नत की बेरियों के पत्ते लाए थे और आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया और हनूत मिलकर जन्नत का कफन दिया, क्योंकि इनके उतरने की जगह हिंदुस्तान में थी जिसको दहना कहा जाता है। वहाँ उनकी औलाद में से 150 आदमी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बारी बारी उठाकर फरिश्तों के साथ खाना काबा पहुंचाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जनाजा हज़रत जबराइल ने पढ़ाया और 4 तकबीरें पढ़ी और हज़रत आदम को मना की मस्जिद हैफ में दफन किया और आपकी कब्र बगली बनाई और क़िबला की तरफ से आपको ज़मीन में उतारा और ऊपर से कब्र ऊँट की कोहान जैसी ऊपर की। बक़ी ने किताब अल-अस्मा व सिफ़ात में और वाहिदा ने किताब अल-शरीयता और अबू दाऊद ने उमर बिन अल-ख़त्ताब से रिवायत किया है कि सरदारों के सरदार हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आप वही आदम हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से खास रूह डाली और हर चीज़ के नाम आपको सिखाए और फरिश्तों से सजदा भी करवाया और जन्नत में दाखिल किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं वही आदम हूँ। फिर हज़रत मूसा ने कहा क्यों जन्नत से निकाले गए और मशक्क़त में पड़े और हमको भी मशक्क़त में डाला। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम कौन हो? तो मूसा ने कहा मैं मूसा हूँ। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने कहा वही मूसा जो अल्लाह से कलाम करते हैं और तुझ बरगज़ीदा पैगंबर कहा और मुनाजात का रुतबा अता किया और तौरात अता की। हज़रत मूसा ने कहा मैं वही हूँ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सच बताना तौरात मेरी पैदाइश से कितनी पहले लिखी गई थी? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2000 साल पहले, यानी तौरात में पहले ही लिख दिया था अल्लाह ने कि आदम ने अपने रब की नाफरमानी की। मूसा ने फरमाया लिखा हुआ है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर मुझे क्यों मलामत करता है? अल्लाह ताला पहले ही जानते थे यही तो तकदीर है। और फिर आदम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आ गए और मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। मफ़हूम हदीस है।